शादी के जोड़े में सजी वो आंखों में हजारों सपने लेकर अपने पति के घर पहुंची, लेकिन दूसरे ही दिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे कहा गया कि अपना धर्म बदल लो, तारा से सारा बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। तारा शाहदेव को 10 साल बाद न्याय मिला है। उसके एक्स हस्बैंड को उम्र कैद की सजा मिली है। देश को खेल में सम्मान दिलाने वाली तारा शाहदेव 10 साल पहले एक ट्रैप में फंस चुकी थी और ये ट्रैप था लव जिहाद का। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। आज कहानी तारा शाहदेव के साथ हुई दर्दनाक हकीकत की। नेशनल शूटर तारा शाहदेव की कहानी आपको भी रुला देगी। साल 2014 में तारा की मां की मौत हो गई थी। वो अपनी मां की मौत से टूट गई थी, लेकिन अपनी खेल को उन्होंने जारी रखा। भरे दिल से ही सही वो शूटिंग कैंप में जाती थी। इसी दौरान रंजीत कोहली नाम के एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई। रंजीत ने तारा को सहारा दिया और फिर कुछ ही दिनों में शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। 7 जुलाई 2018 को तारा की शादी रंजीत से हुई। तारा को लगा कि अब जिंदगी में शायद फिर बेहतर कुछ हो जाए, मां की मौत का दर्द शायद कम हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब तो उनकी जिंदगी में वो भूचाल आने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 8 जुलाई यानी शादी के अगले दिन ही तारा को पता चला कि रंजीत कोहली असल में मुस्लिम है और उसका असली नाम रकीबुल है। तारा को रकीबुल और उसकी मां ने इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। जब तारा ने इनकार किया तो उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई। नेशनल प्लेयर तारा जो गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो रही थी। मौलवी बुलाकर जबरदस्ती तारा को सारा बना दिया गया। उनके साथ मारपीट भी होने लगी। तारा अगर मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज मानने से मना करती थी तो उन्हें खूब पीटा जाता था। खाना उनका बंद कर दिया गया था। छुप छुप कर घर की नौकरानी उनकी मदद करती थी, उन्हें रोटी देती थी। तारा के साथ बेड पर भी जोर जबरदस्ती की जाने लगी। रकीबुल तारा के साथ रेप करता था, उनकी मर्जी के बिना उनके साथ बेड शेयर करता था। इतना ही नहीं, तारा को ऐसी धमकियां भी दी जाने लगी कि उनके साथ गैर मर्दों को सुलाया जाएगा। सोचिए नेशनल प्लेयर के लिए कितना दर्दनाक था। कई महीनों तक तारा ये सब सहती रही, लेकिन एक दिन मौका पाकर वो घर से बचकर बाहर निकली। इसके बाद तारा ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। इसके बाद ही नेशनल प्लेयर के साथ हुई दर्दनाक कहानी सबके सामने आई। तारा ने साल 2015 में झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन और प्रताड़ना के आरोप लगाए। हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी और अब 10 साल बाद जाकर तारा शाहदेव को इंसाफ मिला है। सीबीआई कोर्ट ने रकीबुल को उम्र कैद और उनकी मां कौसर को 10 साल की सजा और साजिश रचने के आरोपी हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। मुश्ताक अहमद वो शख्स था जिसने रकीबुल को रंजीत बनकर तारा से मिलवाया था। तारा के लिए अपनी जिंदगी के उस काले अध्याय को भूलना आसान नहीं है, लेकिन कोर्ट के इंसाफ के बाद उन्हें थोड़ी तसल्ली जरूर हुई है। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए।